तो भगवान की पर्वराज पर्युषण महापर्व की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। देखिए, कल उत्तम संयम का दिन था। हम लोगों ने अपने प्रोग्राम का एक दिन का संयम रखा तो अपने को अनेकों मंदिरों के दर्शन हुए। हम कहीं जा रहे हैं, अचानक सांप दिख जाए, सांप को देखकर अपने को अपना काल दिखता है, अपन खूब खा जाते हैं और बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि उसी सांप को किसी सपेरे के द्वारा पिटारे में बंद कर दिया जाता है और जब वो पिटारे का सांप अपने सामने लाया जाता है तो वो सबकी श्रद्धा का पात्र बन जाता है और सभी उसे दूध पिलाते हैं। अपने मन की भी दशा कुछ ऐसी ही है। ये मन जब खुला छुट्टा रहता है तो सांप की तरह भयंकर होता है, विकराल होता है। और इसी मन रूपी सांप को यदि संयम के पिटारे में बंद कर दिया जाए तो ये भी श्रद्धा का पात्र बन जाता है। जो दशा सांप की है वही दशा अपने मन की है। आज बात संयम की है। अपने सांप रूपी मन को पिटारे में बांधना ही संयम है। धर्म साधना का सारा खेल मन का है। मन को यदि हमने सही दिशा में लगाया तो हमारे जीवन का उत्थान है, और यदि मन अपना दिशाहीन हो गया तो अपने जीवन का पतन है। मन एक सीढ़ी की तरह है, जिस प्रकार उसी सीढ़ी से चढ़ा जाता है और उसी सीढ़ी से उतरा जाता है। मन को साधना सबसे बड़ी साधना है। बात 1994 की है। अमरकंटक में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी का चतुर्मास चल रहा था। रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 शिष्य उनके दर्शन लाभ के लिए गए। उनमें से एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव इंद्रिय संयम क्या है? गुरुदेव इंद्रिय संयम क्या है? गुरुदेव ने कहा, बड़ी सहज, इंद्रिय संयम बहुत ही सहज है। इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हम तो ऐसा ही करते हैं, इंद्रिय का काम इंद्रिय से करते हैं। गुरुदेव ने कहा, नहीं, आंख से देखते हो देखो, कान से सुनते हो सुनो, नाक से सूंघते हो सूंघो, स्पर्श से स्पर्श करते हो स्पर्श करो, जीभ से चखते हो चखो। लेकिन अपना आप लोग क्या करते हैं? आंख से देखते हैं, मन साथ में जुड़ गया, कितना सुंदर है। कान से सुनते हैं, मन जुड़ गया, कितना मधुर है। नाक से सूंघते हैं, मन जुड़ गया, कितनी अच्छी गंध है। जीभ से चखते हैं, क्या स्वादिष्ट है, आने दो। अपनी कुछ इसी प्रकार की भावना रहती है, लेकिन इंद्रियां विषयों को भोगती है। परंतु देखिए, गुरुदेव कहते हैं, आप लोग अपनी इंद्रियों का उपयोग उसी रूप में करो। आंख से देखते हो देखो, कान से सुनते हो सुनो, लेकिन आंख से देखते हो रमो मत, आंख से देखते हो उलझो मत, कान से सुनते हो रमो मत, जीभ से चखते हो तो केवल चखो, उसका ज्यादा स्वाद मत लो। इसी प्रकार अपनी इंद्रियों का मतलब देखो, इंद्रिय जय का मतलब देखो तो सिर्फ देखो। अपनी इंद्रियों को
उनके विषयों से लौटाकर, अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से लौटाकर अपने अपने गोलक में स्थापित करना और उनको अपने मन से दूर रखना, यही संयम है। और इसी धर्म का नाम उत्तम संयम धर्म है। आज उत्तम तप धर्म है, कर्म निर्जरा का धर्म है। पानी मिट्टी को बहा देता है, गला देता है, लेकिन वही मिट्टी जब कलश बनकर आवे के आंच में तब जाकर एक सुंदर घड़ा बन जाती है, तो वही घड़ा उसी पानी को अपने में समाहित करने की सामर्थ्य रखता है। कहने का मतलब यह है कि तपस्या मनुष्य के इसी रूप की अभिव्यक्ति है जिसके बल पर वह साधारण से असाधारण बन जाता है। अपने अंतस्करण की बुराइयों और विकृतियों को खपाने का नाम ही सच्चा तप है। जब भी हम तपस्या की बात करते हैं तो हमारे मन में ऐसे व्यक्ति की छवि उभर कर आती है जो बहुत अधिक व्रत उपवास करे, निराहार रहे, कठिन तपस्या करे, अपने शरीर को तपाए, लेकिन ये सब तपस्या केवल बाहरी तपस्या है। ये तपस्या केवल मन की तपस्या है। ये तपस्या केवल तन की तपस्या है। जब तक हम अपने भीतर से, आत्मा से, अपने अंदर की बुराइयों को बाहर उद्घाटित न कर देते हैं, तब तक अपना मन कुंदन की तरह नहीं बन पाता है। तपस्या हमारी विकृतियों के शोधन की प्रक्रिया है, जिसके बल पर हम अपने भीतर की सभी विकृतियों और बुराइयों को दूर कर सके, साफ कर सके, उनको धो सके, यही तप है। और तप से कर्म की निर्जरा होती है, यही उत्तम तप धर्म है। एक बार एक किसान भगवान के पास गया और उसने कहा, भगवान जी आपको पता नहीं खेती किस प्रकार की जाती है। वो भगवान से शिकायत करने लगा, आप कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी तेज आंधियां चलाते हो और हमारी सारी फसल नष्ट हो जाती है। भगवान ने उससे कहा, कोई बात नहीं, 1 साल के लिए मैं तुझे ये सारे अधिकार देता हूँ। किसान फिर क्या था, किसान ने सारी परिस्थितियां अपने अनुकूल की। उसने जितनी चाहिए उतनी बरसात की, उसने गेहूं की फसल बोई और फसल को एकदम बड़ा कर दिया, लहलहाती फसल हो गई, उसमें बालियां आ गई। उसके बाद जब फसल की कटाई हुई तो उसमें एक भी दाना नहीं था। वापस भगवान के पास गया और भगवान से कहा तो भगवान ने कहा कि तूने सारा काम अपने अनुकूल किया, लेकिन फसल को तपाया नहीं, उसमें आंधियां नहीं चली, इसलिए फसल में एक भी दाना नहीं पड़ा। कहने का मतलब उत्तम तप धर्म का इतना महत्व है कि अपने को तपना भी जरूरी है। सारी परिस्थितियां यदि अपन अपने अनुकूल करते हैं तो वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। देखिए